जय श्री हरि मित्रों। गोवर्धन पूजा विधि व कथा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल दीपावली पर्व के 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव का एक महत्वपूर्ण भाग है। गोवर्धन का पर्व दीपावली के दूसरे दिन आता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गोवर्धन पर्वत की चित्र बना के उसकी पूजा करते हैं। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। इस पर्व पर गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से धन, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा प्राकृतिक और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व है। गोवर्धन पूजा के अंतर्गत गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान के स्वरूप की रचना शुद्ध भूमि पर की जाती है तथा उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। यदि आप भी भगवान गोवर्धन का पूजन करना चाहते हैं तो गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन का चित्र बनाकर गोवर्धन पूजा व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। गोवर्धन पूजा कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा का अपना महत्व है, लेकिन इसे जानने से पहले हमें यह ज़रूर जान लेना चाहिए कि गोवर्धन पूजा कैसे करें। गोवर्धन पूजा को वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस पर्व को भारतीय किसान मानते हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए किसान खेत की शुद्ध मिट्टी और गाय के गोबर से अपने घर व आंगन में तथा अपने खेतों में छोटा गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं।
गोवर्धन पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर की रसोई में पूजा के लिए पकवान बनाएं। खेत की शुद्ध मिट्टी लाकर तथा ताजे गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाएं। इस दिन खेती से जुड़ी चीज़ें जैसे गाय, बैल, खेत के औजार, चूल्हा आदि की प्रतिमाएं भी मिट्टी और गोबर से बनाएं। इन सभी को बनाने के बाद उनकी पूजा करें, नैवेद्य चढ़ाएं और 56 भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। पूजा करने के बाद आप व्रत खोलकर भोजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा सीधे तौर पर हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। गोवर्धन पूजा का दिन हमें यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्राकृतिक पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी पर्वत आदि। इसलिए हमें इन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता की पूजा भी विशेष तौर पर ज़रूर की जाती है, क्योंकि गाय माता की हर एक चीज़ से मानव जाति का कल्याण हुआ है। गोवर्धन पूजा के बाद आप गाय माता की पूजा करके गाय माता को भोजन भी अवश्य कराएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट क्यों कहा जाता है? गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। अन्नकूट एक तरह का भोजन होता है जिसे सब्जियां, दूध और चावल का प्रयोग करके मनाया जाता है। अन्नकूट में तरह तरह के अन्न से पकवान बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट बनाकर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट से भोग लगाते हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है।